गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आयु के उठने का टाइम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयु। गुड मॉर्निंग मम्मा। एलेक्सा क्या बोल रही थी? उठिए जनाब। उठ जाइए जनाब, स्कूल है। तो फ्रेंड आयु जो है ना, आज वो खुद से उठ गया है। मैं आई हूँ रूम में तो एलेक्सा ने उसे उठा दिया था, क्योंकि एलेक्सा जो है वो उससे जो आवाज़ आती है ना कि उठिए जनाब, तो ये जो वर्ड है ना बच्चों को नींद से जगा देती है। तो अच्छी है बात है। और यहाँ मेरे सिन्हा जी उठ गए हैं, तो अब मैं इनको रेडी करके स्कूल भेजूँगी। तो फ्रेंड बच्चे चले गए स्कूल, खासकर आयु चला गया है अभी स्कूल, और मैंने उसको टिफ़िन वगैरह दे दी है। और बच्चों के जाने के बाद जो किचन का हाल होता है ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि पूरा किचन जो है ना, जो टॉप है ना किचन टॉप, वो एकदम से मैसी हो जाते हैं। बर्तनों की ढेर लग जाती है, कप ग्लास और प्लेट की, और किचन फैल जाता है। तो आरुल के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम, जब मैं उसको बाय करके आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ। किचन के जो टॉप है वो क्लीन करती हूँ। चाहे कुछ भी बनाइए आप, चाहे वो आप पराठा पूरी बनाइए या फिर आप अप्पे बनाइए, मैगी पास्ता, मैगी तो मैं देती ही नहीं हूँ बच्चों को, पास्ता या कोई भी नाश्ता बनाइए ना, तो बर्तन तो निकल जाते हैं। और सुबह में सबके गर्म पानी, जूस, चाय से तो ऐसे ही बर्तन भर जाते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो पहले थोड़े से बर्तन की क्लीनिंग कर ली जाए। और क्या हो गया है ना कि ठंडी बढ़ गई है ना, तो पानी भी छूने में एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं है, सबके वही हाल है। तो मेरे पास तो खैर लोग जो जानते होंगे कि मेरे पास डिश वॉशर है, वो सोचते होंगे कि मैं हाथों से क्यों धो रही हूँ। तो फ्रेंड यार क्या होता है ना कि छोटे छोटे बर्तन हम किसी के घर में भी ना ढेरों निकलते हैं और हर टाइम पे। तो अब इतने बर्तन अगर हम मशीन में डालेंगे ना, तो मशीन की भी ना कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने बर्तन धोए। तो जितने बर्तन मेरे घर में निकलते हैं ना, मतलब अगर मैं 2 से 3 बार मशीन चलाऊँ, इतने बर्तन होते हैं। तो 2 से 3 बार मशीन रोज़ चलाना संभव नहीं है, क्योंकि मशीन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ को ना एकदम से आराम से सहूलियत से यूज़ करना चाहिए, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे, सहूलियत से यूज़ करेंगे और मेंटेन करके यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लॉन्ग टाइम हमारा साथ देंगे, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होंगे। तो बस इसलिए मैं थोड़े से जो कप ग्लास थोड़े बहुत जो होते हैं वो मैं हाथों से धोती हूँ। बड़े बड़े बर्तन मैं मशीन में रोज़ डाल दिया करती हूँ रात में, वो भी मैं एक टाइम डालती हूँ रात में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता और सत्तू पराठा। तो ये जो है ना, ये यूपी की बहुत ही फ़ेमस डिश है और इसे बहुत पसंद से खाया जाता है। शीना जी को भी बहुत पसंद है। और विंटर है तो विंटर में ना सत्तू पराठा वगैरह तो बनना चाहिए। और अभी क्या हुआ है ना कि ठंडी थोड़ी बढ़ गई है ना, तो अभी खाने में बहुत मज़ा आएगा। सत्तू पराठा और बैंगन टमाटर की जो चोखे बनते हैं ना, उसके भरते बनते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो आज यही बना लेते हैं। और बैंगन पड़े हुए थे। और सबसे मज़े की बात क्या है ना कि दोनों बच्चों को ना सर्दी खांसी हो रखी है, जो कि अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। और कहा जाता है कि जब सर्दी खांसी वगैरह हो ना, तो बैंगन नहीं खाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि शैमू को ना बैंगन के भरते जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो बहुत खाती है, बहुत पसंद से खाती है, उसको बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं बनाऊँगी उसके तो थोड़े बहुत ठीक है, पहले से बेहतर है। अरुल के बेहतर नहीं है, अरुल के अभी भी वैसे ही हैं। तो चलिए, शैमू भी अब स्कूल जाएगी और मेरी जब जब तक स्कूल जाने वाली रहती है, मैं तब तक साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। किचन के काम कर करके मैंने अच्छे से मतलब घर की सफाई, इधर मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया है कि अभी बाहर में इतनी ठंडी है ना कि बाहर भी झाड़ू वगैरह करने हैं। और रोज़ मतलब बच्चों की जो ये होती है ना, मतलब स्कूल जो होती है ना, तो वो मॉर्निंग में रहती है और मॉर्निंग में ठंड भी काफ़ी रहती है। और क्या होता है ना कि इसी चक्कर में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरी साफ-सफाई का जो काम है ना, वो बहुत ही टाइम से हो जाता है मॉर्निंग में। लेकिन जिस दिन बच्चों की स्कूल नहीं रहती है ना, तो उस दिन मैं मॉर्निंग उठती तो ज़रूर हूँ, बट मैं जैसे वीडियो एडिटिंग करने में या फिर ऐसे कोई काम मेरे रहते हैं जो कि मुझे दिन में हो सकता है कि टाइम ना मिले, तो वो सारी चीज़ें लेकर मैं बैठ जाती हूँ। या तो वीडियो शूट करना हो या वीडियो एडिट करना हो, तो ये सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में 2 घंटे लेकर के कर लेती हूँ, ताकि वो काम निकल जाते। उसके बाद मैं फिर घर की साफ-सफाई में 8 बजे के बाद लग जाती हूँ। लेकिन जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो फिर मॉर्निंग ही में सारे काम खत्म करती हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि जब बच्चों की स्कूल नहीं होती है ना, तो शिना जी भी थोड़ा लेट से उठते हैं।
और इस वजह से मैं कर लेती हूँ। अगर सिन्हा जी मॉर्निंग उठ जाए ना तब तो ख़ैर फिर उनकी चाय वग़ैरह करने के चक्कर में बाकी के काम और देखने के चक्कर में फिर मैं नहीं कर पाती। तो आज मैं जा रही हूँ सत्तू पराठा बनाने, तो इसके लिए मैंने सत्तू ले ली है और सत्तू को ना मैं थोड़ा-सा उसको अच्छे से छान लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें सत्तू रखे रहते हैं ना तो भी मतलब सत्तू वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना जो कि पैकिंग आती है, तो मैं उसको ना थोड़ा-सा उसको स्ट्रेनर में रख के ये स्ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना हो, कोई जाले ना हो, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने कर लिया। और ये जो सत्तू है ना मैं ऑनलाइन मँगाती हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे चने के सत्तू की ऐसी नहीं मिलती है इस तरीके की सत्तू, उसमें गेहूँ के आटे वगैरह मिक्स रहते हैं तो नहीं मिलते हैं। तो ये मैं ऑनलाइन ही मँगाती हूँ क्योंकि सिन्हा जी को सत्तू बहुत पसंद है। सत्तू को वो मतलब सत्तू के जो शरबत बनते हैं ना नमक वाले वो भी पीते हैं वो, और इसकी जो ये है पराठे हैं तो वो भी बहुत पसंद है सबको। तो यहाँ पे मैंने पराठे के लिए सब कर लिया और यहाँ पे फैल गया है नीचे में बहुत ज़्यादा सत्तू, तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि सिन्हा जी को पीनी है चाय। तो चलिए पहले मैं सत्तू में बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ सत्तू पराठे बनाने के लिए मैंने सत्तू में ना प्याज बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं और मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट रही हूँ, वो भी मैं कैंची की हेल्प से काट रही हूँ। मैंने किचन के लिए जो कैंची ली थी ना वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ गुम कर दी, जो वेजिटेबल्स कट करने वाले जो होते हैं ना सीजर, वो तो वो नॉर्मल जो सीज़र है मैं उसी से कर रही हूँ। मैं एक सबसे बड़ा चक्कर क्या हो गया ना कि मैं किचन में सीज़र लाती हूँ और रखती हूँ और बस सीज़र बच्चे लेकर गायब कर देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। अभी मैं बना रही हूँ सत्तू, मसाले बना रही हूँ सत्तू की। तो इसमें ना मिर्ची के जो ये होते हैं ना अचार जो होते हैं ना उसके मसाले, या फिर आम के अचार के जो मसाले होते हैं, जो आम के अचार जो मैंने बनाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था समर में, तो उसको जो भर के बनाते हैं उसके भरवा अचार जो बनाते हैं ना, तो उसके मसाले, उसकी ऑयल जो होती है जो एक्स्ट्रा करके जो मैंने जो बनाया था अचार, तो मैंने बताया भी था कि मैं एक्स्ट्रा करके ऑयल डालती हूँ क्योंकि हमारे तरफ लोग एक्स्ट्रा ऑयल उसमें डालते हैं, और वही ऑयल जो होती है ना वो सत्तू के पराठे लिट्टी वगैरह में डालते हैं। हमारे तरफ लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इससे ना मसाले की टेस्ट आ जाती है, तो इसलिए डाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मिर्ची का अचार डाल रही हूँ, इसमें मैंने डाला है, और साथ में मैंने बारीक कटी हुई थोड़ी सी लहसुन थी वो मैंने डाल दी है, अचार डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और ये एक नींबू के जो जूस है वो डाल देने हैं इसमें। तो उसके बाद इसको अच्छे से करिए मिक्स, और थोड़ा सा पानी लगे कि अगर मतलब बहुत ड्राई है तो हल्का पानी का छींटा दे करके फिर आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और इसको ऐसा नहीं है कि पानी का सिर्फ छींटा देना है, इसमें पानी डाल के इसको आटे की तरह गूँथना नहीं है, इसको मतलब सूखा ही रखना है, ड्राई रखना है, बट हल्का सा पानी देते हैं क्योंकि सत्तू जो होती है ना बहुत ड्राई होती है ना, तो हल्का सा पानी का छींटा देने से ना वो थोड़ी सी बाइंडिंग उसमें हल्की हल्की आ जाती है, दबाने पे वो बाइंडिंग की तरह मतलब बाइंड होती है आपस में, तो इस वजह से ऐसे करते हैं वो और अगर मसाले वो ऑयल से ही अगर वो बाइंडिंग की पोजीशन में आ गई है तो कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे ऐसे ही मिक्स हो रहे हैं क्योंकि अभी प्याज वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से भी वो हो जाते हैं। तो खैर चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया है मिक्स, और ये जो सत्तू के पराठे हैं इसको मैं हाथों से बांध के देख रही हूँ बंध रहे हैं कि नहीं, तो मीन्स कि ये बंध रहे हैं, तो ये जो है ना मसाले एकदम सही हो गए हैं। अब इसे है ना हम आटे में भर के बनाएंगे। आटा जो नॉर्मल हम पूरी पराठे के लिए जो बनाते हैं ना वही आटे हमें यहाँ पे रेडी करने हैं। तो बस मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दे रही हूँ फिर से, और उसके बाद हम चलते हैं पराठा बनाने के लिए, क्योंकि चाय जब तक कम करके जब तक चाय बनेगी तब तक जो पराठे हैं सिन्हा जी के नाश्ता के लिए वो रेडी हो जाएंगे। तो मैं वही कर रही हूँ और बनाना शुरू कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर मैं वही नॉर्मल जैसे मैंने बताया है ना वैसे ही मैं आटे बनाती हूँ, लेकिन नॉर्मल आटे में ही ऐसे बनते हैं, लेकिन सिन्हा जी को ना थोड़ा सा आटा और मैदा मिक्स करके जो पराठा बनता है ना वो बहुत पसंद आता है उनको। तो मैं क्या करती हूँ ना कि यहाँ पे जो आटे में बनाती हूँ ना तो उसमें मैं जैसे 2 कप आटा हमें रेडी करना है ना, तो मैं 1.5 कप मैं गेहूँ के आटे लेती हूँ और हाफ़ कप मैं इसमें मैदा मिक्स कर देती हूँ, और सॉल्ट डाल करके थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है,
और बस मिक्स करके उस आटे को पानी के छींटे दे करके उसकी एक अच्छी सी डो बना लीजिए। और उसके बाद उसके छोटे-छोटे पेड़े बना करके, छोटे नहीं मीन्स पराठे के टाइप से पेड़े लीजिए उसके, और उसमें आप सत्तू स्टफ़ करके बनाइए, बेलिए, जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं, पनीर के पराठे वैसे। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस एक चीज़ है इसमें कि अगर आपने आटे पहले से थोड़ा-सा 15-20 मिनट पहले अगर आपने गूँथ के रख दिए ना, तो वो आटे बहुत अच्छे हो जाते हैं, उससे पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि पराठा बहुत ही मतलब ज़्यादा ये नहीं होता है वो, उम, टूटते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं टूटते हैं। तो पराठा नहीं टूटे, नहीं फटे, इसके लिए आटे को कम से कम 15-20 मिनट के लिए गूँथ करके रख दीजिए। यहाँ पर मेरे पराठे बन कर के हो रहे हैं रेडी, और मैं सिन्हा जी से बातें भी कर रही हूँ और कुछ घर की बातें हो रही है, तो मैं इसलिए मैंने साउंड को बंद कर दिया है, और हम दोनों की बातें हो रही है यहाँ पे, और चाय भी चली हुई है। तो जैसे मेरे पराठे हो जाएंगे वैसे ही मैं चाय वगैरह हम लोग दोनों पियेंगे, और उसके बाद हम बाकी के कामों में लग जाएंगे। और बाकी के काम क्या, आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कि आज सिन्हा जी के लिए मैं कपड़े लेने जाने वाली हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं घर जाने वाली हूँ, कुछ प्रोग्राम है मेरे घर पे, तो सबके लिए हमने ले लिए हैं। अब सिन्हा जी की अभी नहीं हुई है, तो उनकी शॉपिंग आज होगी। और यहाँ मेरे टिश्यू ख़त्म हो गए थे, पेपर टिश्यू, जो टॉवल टिश्यू होते हैं ना किचन के, वो तो मैंने ऊपर के स्टोरेज में रखा था, तो सिन्हा जी को मैंने चढ़ा दिया, और ये उन्होंने दे दिया है। 2-3 दिन से ख़त्म हो गई थी कि, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको ऊपर से ले लूँ। तो ख़ैर चलिए, अभी मैं पराठे सेक लेती हूँ। और बैंगन का भरता जो है ना, वो भी जैसे सेम चीज़, जो चीज़ सत्तू में हम डालते हैं ना, जैसे नींबू, सॉल्ट, नमक जो होता है सो, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, और अचार के मसाले, ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें हमें बैंगन और टमाटर के जो भरते बनते हैं ना, उसमें भी हमें वही सारी चीज़ें डालनी होती है। बिल्कुल ही कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। बस एक अजवाइन जो होती है ना, जो हम डालते हैं पराठे में, वो उसमें नहीं डालते, बाकी की टोटल चीज़ें डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बैंगन टमाटर के भरते हमें कैसे बनाना है। तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे पक जाए ना, अच्छे से वो पक जाती है ना, तो उसके ठंडे होने पे छिलके हटा लीजिए, और उसको अच्छे से उसको बारीक कर लीजिए। और बारीक करने के बाद बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और लहसुन, और बारीक कटे हुए अदरक डाल करके, उसके साथ में नमक, थोड़ा सा अचार का मसाला, और थोड़ी सी ऑयल मिला करके, अचार की ऑयल, थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे जितना चटपटा करना हो कर लीजिए, करके बना लीजिए, और सत्तू के पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। तो खैर मैंने अब बना करके सब रख दिया, और मैं आ गई हूँ स्नान करके पूजा करने, क्योंकि हमें जाना है मार्केट। लेकिन मज़े की बात क्या है कि आज स्कूल गया है आरुल, और उसने स्कूल से फ़ोन करवाया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे पता है कि ये सब उसकी प्लानिंग है, क्योंकि उसने मुझे भी बोला था कि मैं जाऊँगा, मेरा कुछ उसका कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सबमिशन था, तो उसको सबमिशन करना था, तो इसलिए उसको जाना था। तो उसको उसको लग रहा था कि मैं सबमिट करने के बाद पापा को कॉल करके आ जाऊँगी, क्योंकि स्कूल के, किसी भी स्कूल के रूल्स होते हैं कि अगर कोई बच्चे बीमार हो जाए, तो वो जाकर के वो पेरेंट्स को कॉल करके जा सकते हैं। आरुल सही में बीमार है, क्योंकि आज उसको जाना ही नहीं, कायदे से तो उसको आज जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। नाक उसकी बंद हो जा रही थी बार-बार, उसी सर्दी की वजह से, क्योंकि विंटर में आरुल को थोड़ी प्रॉब्लम, इवन आरुल के एज के सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो शैमू भी अभी बीमार थी, और उसके साथ-साथ उसके साथ वो भी हो गया है, तो शैमू हो गई ठीक, और आरुल हो गया फिर से बीमार। तो इस वजह से हो गई है प्रॉब्लम, बाकी कोई भी चीज़ नहीं थी। बाकी आरुल कभी ऐसा नहीं करता है कि हाँ, स्कूल जाके कॉल करके पेरेंट्स को परेशान करे। तो मैं ऊपर से फूल लेकर के आई थी, और मेरे फूल तो आप मेरे ब्लॉग में देखने को आपको मिलता ही है। लग रहा है जैसे मेरे हर प्लांट है ना, उसके गुलदस्ते जैसे उसके प्लांट में फूल खिले हुए हैं, तो नज़र ना लगे मेरे प्लांट को। तो मैं थोड़े से फूल तोड़ कर के ले आती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आयु आ चुका है, और मैं, सिन्हा जी, आयु जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आयु की तबीयत थोड़ी ठीक है। तो आज हमारा शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सिन्हा जी के जो भी ड्रेस मैं लूँगी वो सारे शेयर करने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।